आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 मोशन इन स्ट्रेंथ लाइन ऋजुरेखी गति। तो हमको पता है कि मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स भौतिकी की दो पुरानी शाखाएं हैं। भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत बल, पिंडों की गति एवं उनमें पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है उसे हम यांत्रिकी कहते हैं। और यांत्रिकी के अध्ययन से ही यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि रॉकेट नोदन को अंतरिक्ष में किस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है, एक गोताखोर अपने शरीर को क्यों मोड़ लेता है, दो पिंडों के संघट्ट का परिणाम क्या होता है आदि। और इस प्रकार से जो हमारा मैकेनिक्स है, यांत्रिकी, इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है स्टैटिक्स स्थैतिकी और दूसरा होता है डायनामिक्स गतिकी। तो स्टैटिक्स स्थैतिकी क्या होता है? तो यह यांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विरामावस्था की वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। हमको यह लगता है कि अगर कोई वस्तु विराम की स्थिति है, मतलब स्थिर अवस्था में है, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, लेकिन यह गलत है। उस पर बल कार्य करता है। उस वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का सदिश योग शून्य होता है, अतः वस्तु संतुलन की स्थिति में कही जाती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि स्थैतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु को संतुलन में रखने वाले बलों के प्रभाव के अधीन उस वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है डायनामिक्स गतिकी। तो गतिकी यांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गति को उत्पन्न करने वाले कारकों को ध्यान में रखते हुए किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है। अगला टॉपिक है फ्रेम ऑफ रिफरेंस निर्देश तंत्र। तो यदि किसी वस्तु को हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है, वह नीचे की ओर गिरने लगती है। सड़क पर खड़े प्रेक्षक को वह वस्तु सरल रेखा में नीचे हुए गिरती प्रतीत होती है, जबकि गतिमान कार में बैठे किसी भी इंसान को वह वस्तु परवलयाकार मार्ग में गिरती हुई प्रतीत होती है। इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी वस्तु की स्थिति अथवा गति को व्यक्त करने के लिए पहले यह बताना आवश्यक है कि यह स्थिति अथवा गति किसके सापेक्ष नापी गई है। तो वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति अथवा गति का अध्ययन किया जाता है उसे हम निर्देश तंत्र कहते हैं। और निर्देश तंत्र को किसी दृढ़ वस्तु से जुड़ा हुआ कर उसके सापेक्ष अन्य वस्तुओं की स्थिति का निर्धारण करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये त्रिविमी है, मतलब मूल बिंदु O है और मूल बिंदु O से यहाँ पर तीन अक्ष X, Y, Z है। इसको कहा जाता है त्रिविमी, मतलब आकाश। और यहाँ पर मान लेते हैं कोई वस्तु है, वस्तु की स्थिति P पोजीशन को बता रहा है, तब यहाँ पर हम लोग वस्तु की स्थिति X, Y, Z के सापेक्ष ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जो हमारा निर्देश तंत्र है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है जड़त्वी निर्देश तंत्र और दूसरा होता है अजड़त्वी निर्देश तंत्र। तो जड़त्वी निर्देश तंत्र क्या होता है? तो उस निर्देश तंत्र को जड़त्वी निर्देश तंत्र कहते हैं जो स्थिर अवस्था में होता है या एक समान गति अवस्था में होता है। जैसे आकाश में स्थित तारे, प्रायोगिक कार्यों के लिए पृथ्वी पर स्थित किसी स्थिर निर्देश तंत्र को जड़त्वी तंत्र मान लिया जाता है। और अजड़त्वी निर्देश तंत्र उस तंत्र को कहते हैं जो किसी जड़त्वी तंत्र के सापेक्ष त्वरित गति करता है। अजड़त्वी निर्देश तंत्र में न्यूटन के गति के नियमों का पालन नहीं होता। इसमें मतलब अजड़त्वी निर्देश तंत्र में पिंड एक छद्म बल का अनुभव करता है। अब छद्म बल किसे कहते हैं? तो वृत्तीय मार्ग पर मुड़ती हुई बस एक अजड़त्वी निर्देश तंत्र है। जब बस वृत्तीय मोड़ पर मुड़ती है तो उसमें बैठा व्यक्ति वृत्तीय मार्ग के केंद्र से दूर एक बल का अनुभव करता है। इसी बल को हम अपकेंद्र बल कहते हैं और यह एक छद्म बल होता है। तो बस के वृत्तीय मार्ग पर मुड़ने से उसमें बैठे व्यक्ति के शरीर के नीचे का भाग बस
के साथ मुड़ जाता है, किंतु शरीर के ऊपर का भाग जड़त्व के कारण उसी दिशा में गतिमान रहता है। अतः व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि उस पर एक बल कार्य कर रहा है, तो उसे वृत्ति मार्ग के केंद्र से दूर ले जाने का प्रयास करता है। ऐसा बल जो वास्तव में वस्तु पर नहीं लगता, किंतु निर्देश फ्रेम के त्वरित होने के कारण वस्तु पर कार्यरत प्रतीत होता है, उसे हम छद्म बल कहते हैं। उसी प्रकार से है विराम और गति की वस्तु क्या है। तो जब कोई वस्तु किसी नियत बिंदु वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती, तो उसे विरामावस्था में कहा जाता है। इसके विपरीत जब कोई वस्तु नियत बिंदु वस्तु या फ्रेम के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गति अवस्था में कहते हैं। बिंदु वस्तु, बिंदु वस्तु क्या होती है। तो किसी वस्तु की गति का अध्ययन करते समय कभी कभी उसका आकार महत्वहीन होता है। उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति बस द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करता है, तो बस द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में बस की लंबाई की उपेक्षा की जा सकती है। दूसरे शब्दों में बस का आकार सीमित होता है, तथापि सड़क के अनुदिश बस की गति का अध्ययन करने के लिए इसकी गति को एक बिंदु या कण की गति मान लेते हैं। तो इस प्रकार से यांत्रिकी में जब किसी वस्तु का आकार या विमा उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में बहुत कम होती है, तो उस वस्तु को बिंदु वस्तु मान लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्रिकेट के खेल में गेंद का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में बहुत कम होता है। अब गेंद को हम लोग बिंदु वस्तु मान लेते हैं। दूसरा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करती है। पृथ्वी का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य होता है। इस परिक्रमा में पृथ्वी को हम लोग बिंदु वस्तु मान लेते हैं।